लाख लाख धन्यवाद देता हूँ और इस समाज में जो जगह हमको मिल रहा है परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग मंच पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ गार्जियन लोग भी हैं, हमको हमेशा मिलता रहता है, उन लोगों को मैं लाख लाख बार धन्यवाद देता हूँ। और कार्यक्रम जो है राजद कार्यकर्ता के द्वारा रखा गया था, जिसके संस्थापक श्री पवन राम जी जो पूर्व में मुखिया रहे हैं और पूर्व में राजद के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये आयोजित किया गया है। उसमें उन्होंने हमें भी बुला करके हमारा भी सम्मान किया है। इसके लिए मैं उनको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और इस समाज में जो जगह हमको मिल रहा है, उसके लिए मैं पूरे राजद परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग मंच पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ गार्जियन लोग भी हैं, इनका आशीर्वाद जो मिल रहा है, हमको हमेशा मिलता रहता है, उन लोगों को मैं लाख लाख बार धन्यवाद देता हूँ। और सर, इसमें कार्यकर्ता केवल बड़हरिया प्रखंड के ही थे? हाँ, ये कार्यकर्ता जो है ये बड़हरिया प्रखंड के थे। यहाँ जो कार्यकर्ता आए हैं लोग, वो बड़हरिया प्रखंड के थे। इसमें बचरुखी प्रखंड भी आता है बड़हरिया विधानसभा में, तो वहाँ भी अलग से कार्यक्रम होगा बचरुखी का। अब वहाँ के जो लोग कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोगों को इच्छा होगी तो कराएंगे। हमको अगर उसमें बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे। ये यहाँ का बड़हरिया प्रखंड का ये कार्यक्रम है। और जो यहाँ के जो लोग कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है सर? जो हमें लग रहा है उद्देश्य है कि सारे कार्यकर्ता एकजुट हों और माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में सब लोग सहयोग करें। इसके लिए ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया है। अरुण जी, बड़हरिया में काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं राजद के, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन सब लोग को आना चाहिए, ये बहुत कम लोगों को ही इनवाइट किया गया। किस टाइप के कार्यकर्ता लोग हैं ये? अब देखिए, इसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि ये आयोजन जो है खुद बब्बन राम जी के द्वारा किया गया है। तो वो कितने लोगों को कहे हैं और यहाँ कार्यकर्ता कितने हैं, इसका आइडिया जो है सब उन्हीं को है, क्योंकि पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उनको पता है कि हमारे कितने कार्यकर्ता हैं। फिर भी देखने को जो मिल रहा है, 300 से ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं कार्यकर्ता। ठीक मंच पर इकट्ठा करने का कि अब मात्र 4 महीने चुनाव रह गए और पहला काम है कि गहन परीक्षा जो मतदाता का किया जा रहा है, सबसे खराब बात है। अभी ये काम करना भी था तो पहले तो करना चाहिए था। अभी बीच में 11 गो दस्तावेज की ज़रूरत पड़ी, बाद में कहा गया कि साहब कोई दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सदा भर कर दे दीजिए। उसकी पावती रसीद भी नहीं मिल रहा। इसे संदेह हो रहा है कि नाम काटने के चक्कर में मोदी का, एनडीए सरकार का जमीन जो है पैर के नीचे से खिसक गया है। इसलिए चाहता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक बूथ पर 20-25 तो नाम काट देंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता को अब समझाने की जरूरत नहीं है। न लॉ ऑर्डर है, न विधि व्यवस्था है। हर जगह आप लोग खुदे देख रहे हैं महाराज कि मलमलिया में 3 आदमी को तलवार से काट दिया गया, खेमका को गायब कर दिया गया, एक पारस हॉस्पिटल में ढूक कर दिन दहाड़े 5 गो 6 गो ढूक कर काट दिया। मुखिया आज चिराग पासवान बोल रहे हैं कि विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। और ललन सिंह पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कहा कि नीतीश जी के रहते हुए
शराबबंदी नहीं होगी। अब क्या पूछना चाहते हैं हमसे? मुखिया जी जी। एनडीए से पूछा जा रहा है कि अपराध का चरम पारा बढ़ गया है। हाँ? लोग अपराध का पारा बढ़ गया तो 1993 का याद दिला रहे हैं, साहबुद्दीन साहब के नाम याद ये दिला रहे बड़ी अच्छी बात आपने पूछा। हमको तो आज तक किसी ने ये बातें नहीं पूछा था। 96 की बात नहीं है, 2005 से बात है। कहते थे कि 2005 के बाद से 6 बजे से निकलना मुश्किल था। बराबर ही लोग कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 6 बजे के बाद से निकलना मुश्किल था। अब तो दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े आभूषण दुकान लूटा जा रहा है और हत्याएं पर हत्याएं। अभी 2010 से लेकर 2025 के बीच में 65,000 हत्याएं हुई है। आभूषण दुकान छोड़िए और सब तरह की छोड़िए, थाना में जाइएगा तो रिसीट नहीं देगा, फाड़ कर फेंक देगा। बीजेपी क्या कहते हैं सुन लीजिए कि क्राइम को कंट्रोल कीजिए। क्राइम कंट्रोल करने का अर्थ है कि आवेदनें मत लीजिए। लेकिन मुखिया जी वो तो कामयाब है। वो तो भाजपा के लोग कहते हैं जंगल राज तो आज तो आप लोग स्थापित कर दिए। आप लोग क्यों सोए रहते हैं? विपक्ष क्यों सोए रहता है? आप रह रहे हैं का? आपसे हम पूछते हैं 2005 के पहले तो जंगल राज था, अब मंगल राज में आप रह रहे हैं, जबकि रोज रोज हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, बैंक लूटा। विपक्ष इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहा है? क्या तो मुद्दा क्यों नहीं? कौन विपक्ष इसको मुद्दा क्यों नहीं बना? अरे विपक्ष नहीं बना रहा है, विपक्ष तो सब कुछ बना रहा है। इसी वजह से तो उनकी जमीन के नीचे का खसीक चुका है कि कहता है कि मतदान में कम करो। कहता है मतदान में, एक बात और सुन लीजिए, कहता है कि वास्तविक वोटर छूटे नहीं, नकली जुटे नहीं। वास्तविक वोटर वही है जो भाजपा और एनडीए को वोट देता है। नकली वोटर वही है जो विदेश में रहता है, कहीं रहता है, उसका नाम काट कर फेंक दो। पावती लिया जाए जी। आपके भी पार्टी के विधायक से लोग बुढ़िया के बहुत खिसियाए हुए हैं। हमारे पार्टी के लिए अफसोस है ना। ये तो पूरा जमात है, इसमें 2, 4, 5 आदमी बिगड़ेंगे, घटेंगे। आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में घटना बढ़ना। तो एक बात जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप 2025 में देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट आएगा।